हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट। इसमें सबसे पहले देखेंगे गुडविल क्या है, फिर फीचर्स ऑफ गुडविल का पार्ट कवर करेंगे। इसके अलावा देखिए कैटेगरीज ऑफ गुडविल भी आती है, जिसमें हमारी परचेज और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का पार्ट आता है। फिर इसके अलावा मेरे को ध्यान आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल का पार्ट आएगा, नीड्स ऑफ गुडविल का पार्ट आएगा। एक और पार्ट है क्लासेज ऑफ गुडविल, जिसमें आप जनरली पढ़ चुके हैं या एग्जाम में आपके आ भी चुका है कि कौन सी गुडविल बेस्ट होती है। तो आपने नाम दिया होगा कैट गुडविल, तो आपको पता है कि वो क्लासेस ऑफ गुडविल का पार्ट है, उसमें चार आते हैं, डॉग, कैट, रैट और रैबिट। ठीक है, वो कवर करेंगे। फिर इसके बाद कवर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड मेथड्स। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड मेथड होंगे। एवरेज प्रॉफिट में दो आते हैं, और जब आप सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसमें तीन आ जाते हैं। देखिए मैंने अपने हिसाब से कवर किए, आप अलग अलग जब है ना गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मेथड सारे एक साथ भी दिख जाएंगे, अलग अलग भी दिखेंगे। तीसरा आपका जो कैपिटलाइजेशन आता है उसमें दो मेथड आते हैं। देखिए इसके अलावा भी मेथड हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला परचेज कंसिडरेशन मेथड, तो वो तो वैसे भी आप अभी मेरे से जो कैटेगरीज का पार्ट कवर करोगे परचेज और सेल्फ जनरेटेड उसमें सीख जाओगे। वैसे एक हिडन गुडविल आता है, तो आपको पता है कि वो हिडन गुडविल मेथड भी हो सकता है, तो वो किस में आएगा, एडमिशन वाले पार्ट में सीख जाओगे। रिटायरमेंट में भी आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग होगा। ज़्यादातर आप एडमिशन वाला कवर करते हो, या आपके एग्जाम में एडमिशन वाले जो हिडन गुडविल वाले पार्ट के आने के चांस हो जाते हैं। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि तब जाके आप वो मेथड ऑफ वैल्यूएशन सीख पाओगे, उसके बाद ही आप अकाउंटिंग सीख पाओगे। अकाउंटिंग मतलब वो जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, गुडविल की। गुडविल का मतलब क्या है, एक बिजनेस का अच्छा नाम या रेपुटेशन, जो कि उसने अपने हार्ड वर्क के थ्रू, ऑनेस्टी के थ्रू कमाया है। कस्टमर को अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करके आपने कस्टमर को क्या कराया, सेटिस्फाई फील कराया, जिससे कस्टमर बार बार आपके पास आने की कर रहा है। आपको पता है कि इससे आपका नाम बढ़ रहा है और आपका प्रॉफिट भी फ्यूचर में धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन की जब भी हम बात करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं, तो उस केस में हम फ्यूचर के पार्ट को भी देखते हैं। पास्ट प्रॉफिट के साथ साथ हम फ्यूचर प्रॉफिट को भी कंसीडर करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक तरीके से फ्यूचर से रिलेटेड ही होगी, कि फ्यूचर में हमारा कितना नाम होगा। क्या पता हमारा नाम ही नहीं हो, गुडविल हमारी डाउन हो जाए। ठीक है, तो गुडविल एक तरीके से फ्लक्चुएट होती रहती है। गुडविल को आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, तो वो इंटेंजिबल एसेट होती है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, वैल्यूएशन की, तो इसका मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसको आप वैल्यू भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए आप जब एक बिजनेस को देखते हो और दूसरे बिजनेस को देखते हो, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, और एक बिजनेस की आप ज़्यादा वैल्यू बता रहे हो और दूसरे की कम बता रहे हो, तो एक तरीके से क्या है, गुडविल है, रेपुटेशन, क्योंकि वो क्वालिटी वाइज गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को दे रहा था। तो जैसे आपका बिजनेस, मान के चलो कि आपकी मिठाई की दुकान है, जैसे मेरी, जैसे जयपुर की बात करता हूँ तो फेमस क्या बोल सकता हूँ मैं, LMB, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, जो कि सबको पता है, या मेरे हिसाब से दूसरे स्टेट वालों को भी पता है। तो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत पुरानी दुकान है, मेरे दादाजी ने भी वहीं पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत पुरानी दुकान है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रही है। अब अगर वो अभी चाहे क्वालिटी कम भी देती है, लेकिन उसके नाम के थ्रू क्या हो सकती है, वो चलती रहेगी। चाहे वो क्वालिटी वाइज क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी मिठाई वालों से कम ही प्रोवाइड कर रही हो, पर कॉस्टली होने के साथ साथ भी चल रही है। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए पुरानी एक तरीके से शॉप है। कस्टमर ट्रस्ट करते हैं, कस्टमर किसके थ्रू आते हैं, नाम के थ्रू आते हैं, ना कि अंदर किसी पर्सन के थ्रू, या उसका जो बेटा बैठा है, ओनर की डेथ हो गई, बेटा आया, जरूरी नहीं है उसके थ्रू आ रहे हो। तो वो एक तरीके से क्या है, रेपुटेशन है फर्म की। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म which enables it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firm in the same trade। तभी हम क्या बोलते हैं कि आपने जो कैपिटल लगाई, अगर वो आप बिजनेस के बाहर लगाते तो कितना नॉर्मल प्रॉफिट कमाते। आपने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई और बिजनेस में जो आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और जो आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते थे कहाँ पे, उस कैपिटल को बाहर लगा के। तो अगर आप अपने बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। उसके थ्रू गुडविल निकलती है। ठीक, तो एक तरीके से बोल रहा है गुडविल क्या है, फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू है, जो किसके थ्रू पता चलती है, जब आप हायर प्रॉफिट कमाते हो दूसरी फर्म के कंपैरिजन में। अब आपको फीचर्स का पार्ट दे रखा है। फीचर में क्या बोल रहा है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। इसका मतलब इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी से भी बिलोंग करती है, यानी दूसरी कैटेगरी की एसेट्स की तरह होती है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा। फिर आपको बोल रहा है कि एक ये वैल्यूएबल एसेट होती है। आपको पता है कि इसको आप वैल्यू कर रहे हो किसके फॉर्म में, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन के फॉर्म में। तो आपके अलग अलग मेथड होते हैं, तो इसका मतलब एसेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जिसको आप मॉनेटरी टर्म में वैल्यू कर सकते हैं। तभी तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करके दिखा रहे हो। आपने किसी का बिजनेस खरीदा तो उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला आके वैल्यू लगाएगा, क्योंकि वो आपने इंटरनली जनरेट की है, वो आपने खरीदी नहीं है।
तीसरा, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, वही सुपर प्रॉफिट जैसे मैंने बताया कि आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रहे हो। फिर आपको बोल दिया इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको बताया कि गुडविल एक तरीके से डेप्रिशिएट नहीं होती। गुडविल क्या होती है, फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होती है। तो गुडविल क्या होती है, जब भी आप बुक्स में दिखाते हो तो उसको आप अमोर्टाइज करते हो, लेकिन आप जानते हो कि गुडविल क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है। किसके थ्रू, आपके बिजनेस का आज नाम है, क्या पता एक साल बाद नाम नहीं हो और वैल्यू डाउन हो जाए। ठीक, तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि विजय माल्या उसकी एयरलाइन कंपनी थी, अब उसकी एयरलाइन कंपनी है ही नहीं, बिल्कुल गिर गई, क्योंकि उसकी अर्निंग धीरे धीरे गिरती गई तो उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे गिरती गई। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हो बिजनेस में। ये यही बोल रहा है कि इसका एक तरीके से क्या होता है, इसकी वैल्यू जो भी होती है वो कांस्टेंट फ्लक्चुएशन करती रहती है। या 2 बार लाइन आ गई, इसको हटा देना, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एज ए साइलेंट एसेट इन ए बिजनेस वेयर देर आर सुपर प्रॉफिट दैट इज़ मोर देन नॉर्मल बट डिक्लाइंस इन वैल्यू विद डिक्लाइन इन अर्निंग। इसका मतलब जनरली जब भी हम गुडविल की बात करते हैं तो आप सुपर प्रॉफिट तो कमा रहे होते हो, लेकिन कभी कभी आपकी वैल्यू ऐसे गिरती जाती है। क्यों, क्योंकि आपकी अर्निंग भी गिरती जा रही है। तो कभी कभी देखिए फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस में, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, ठीक है। आपके अंदर हम बोल सकते हैं कि बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, घपला कर रहे हो, एम्बेजलमेंट चोरी वोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, विंडो ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे ही पता चल गया तो आपकी गुडविल एकदम से गिर जाएगी। ठीक, आप बहुत ज़्यादा अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, या बाहर के फैक्टर्स की वजह से भी आपका पार्ट अफेक्ट हो सकता है और आपकी गुडविल धीरे धीरे गिर भी सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बोल रहा है। फिफ्थ आपको बोल रहा है इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। तो आपको बताया कि गुडविल कभी भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो पूरे बिजनेस की बात करते हैं कि हमने बिजनेस बेचा तो गुडविल ये निकली। गुडविल को कभी भी आप पार्ट में कैलकुलेट नहीं कर सकते। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट, इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस ओनली। द ओनली एक्सेप्शन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है कि जब आप एडमिशन देखते हो पार्टनर का या रिटायरमेंट देखते हो, उस केस में गुडविल क्या होती है, वैल्यू होती है। नहीं तो वैसे हम क्या बोलेंगे, जब बिजनेस बेचा तो पूरा का पूरा बिजनेस बेचा, तब जाके गुडविल वैल्यू होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। तो आपको पता है कि देखो गुडविल क्या होती है, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे मैंने बोला कि आज आपकी मोनोपोली है बिजनेस में, क्या पता बाद में मोनोपोली नहीं हो, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो एप्पल मोबाइल कंपनी है, तो उसको टक्कर देने के लिए भी और मोबाइल कंपनीज आती जाती है। तो आपको पता है वन प्लस टी पहले नाम नहीं था, लेकिन अब वन प्लस आती जा रही है और उसकी रेंज में ही मोबाइल निकालती जा रही है। धीरे धीरे वो 50, 55, 60। तो जैसे एप्पल करता है स्ट्रेटजी, सेम क्या कर रही है वन प्लस भी कर रही है। वो भी क्या कर रही है, कॉस्टली मोबाइल निकालती जा रही है। बाकी कंपनीज भी उनके पीछे है। वो पहले क्या करती थी 15, 20, उन्होंने 2-3 स्पेसिफिकेशन चेंज करे और उसके हिसाब से क्या बोल दिया 25,000 का मोबाइल, सीधा 10,000 बढ़ा दिया, जबकि इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ में चेंज भी नहीं हुआ। तो कभी कभी हम क्या बोल रहे हैं कि कंपनी क्या करती है, जानबूझ के दूसरा जैसे क्या करता है, राइवल फर्म जैसे करती है वैसे ही करती है। तो ये एक तरीके से फ्लक्चुएट होती जाती है क्योंकि आपकी मोनोपोली नहीं रही। इसके अलावा हम बोल सकते हैं इंटरनल फैक्टर भी है, मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, क्या पता आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट डाउन होता जा रहा है, आपकी मार्केट वैल्यू डाउन होती जा रही है, तो गुडविल भी डाउन होती जा रही है। फिर आपको बोल दिया गुडविल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। एक मिनट, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 2 टाइप के दे रखा है, एक तो परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज का मतलब क्या हुआ, आपने दूसरे बिजनेस को खरीदना चाहा तो उसके लिए आपने एक परचेज कंसिडरेशन बता दिया कि मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वही नेगोशिएशन हुआ आपस में पार्टीज़ के बीच में और उस हिसाब से एक परचेज कंसिडरेशन तय हुआ कि भाई मैं आपको 50 लाख रुपीज़ दूंगा, ठीक है। अब आपने उसकी नेट एसेट देखी, यानी उसका बिजनेस खरीदा, तो उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी मेजर करके देखी, वैल्यू करके कि यार इसकी एसेट्स की क्या रिवैल्यूड प्राइस है, ठीक है, इसकी लाइबिलिटी की क्या पेमेंट वैल्यू है। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी लेस कर दी तो क्या आ गई आपके पास, नेट एसेट आ गई, ठीक। परचेज कंसिडरेशन में अगर आप नेट एसेट लेस करोगे तो एक्सिस पार्ट क्या आएगा, गुडविल का पार्ट आएगा। तो मान के चलिए अगर आपने उसकी नेट एसेट वैल्यू करी और 40 लाख निकली और आपने 50 लाख दिए, तो आपने 10 लाख काई के दिए, गुडविल के दिए। तो जनरली देखो गुडविल को हम अकाउंटिंग में लॉस की तरह भी ट्रीट करते हैं, तभी हम गुडविल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और वो ओवर द पीरियड अमोर्टाइज होती है। जैसे आपको पता है कि 3 to 5 ईयर में क्या करते हो आप, उसको P&L से राइट ऑफ कर देते हैं। तो यही बोला जाता है। फिर आपको बोल रहा है इट इज़ सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्योंकि ये परचेज गुडविल है, क्योंकि आपने या तो कैश के फॉर्म में पे किया है या इसके अलावा आपने और कुछ और चीज़ भी दी हुई हो सकती है। क्या पता आपने अपनी कंपनी के शेयर दे दिए हो, ठीक है, क्या पता डिवेंचर्स दे दिए हो, क्या पता कुछ और आपने एसेट वेसेट का पार्ट दे दिया हो। तो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या बता रखी है, इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ ए बिजनेस और ब्रांड।
ये कैसे होती है? जब आपने किसी बिजनेस को खरीदा या किसी ब्रांड को पर्टिकुलर परचेज करा, ठीक। कंसिडरेशन पे किया जाता है, इसलिए वो रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में। कंसिडरेशन आपने पे किया है, इसलिए आप रिकॉर्ड कर रहे हो। एंट्री क्या होती है आपको पता है, एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिफरेंस से निकालते थे, टू लाइबिलिटीज़ और टू वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी मतलब बेचने वाली कंपनी, उसको आप कितना पीसी दे रहे हो, परचेज कंसिडरेशन। जनरली आपने ये ना अमालगमेशन वाले पार्ट में पढ़ा होगा, या जिन्होंने भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का डिटेल पार्ट पढ़ा है तो उन्होंने जनरली अमालगमेशन वाले पार्ट में एंट्री देखी होगी। फिर आपको दे रखा है, इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट के फॉर्म में। फिर ये बोल रहा है अमोर्टाइज हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक। फिफ्थ आपको बोल रखा है कि जो भी वैल्यू होता है गुडविल का वो सब्जेक्टिव जजमेंट के बेसिस पे होता है। इसका मतलब क्या है, जो बायर यानी जैसे मैं खरीद रहा हूँ किसी का बिजनेस, और सेलर मतलब वेंडर, उनके बीच में जो आपस में नेगोशिएशन हो रहा है, उसके थ्रू जो एग्रीमेंट हुआ, तो उस हिसाब से एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली इन द मार्केट, मतलब अलग अलग नहीं बेच सकते हो या पार्ट में नहीं बेच सकते हो, आपको पूरा एक साथ बेचना पड़ेगा। बस एक्सेप्शन किसके केस में बोल रखा था कि कोई पार्टनर एडमिट होता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो आपको गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है सिंगल, यानी पार्ट के लिए कैलकुलेट करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। तो फर्म की गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है, उसके बाद उसका हिस्सा निकालना पड़ता है, इसलिए। फिर आपको दे रखा है सेल्फ जनरेटेड, जिसका मतलब क्या होता है, इनहेरेंट गुडविल, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एक तरीके से इंटरनली जनरेट होती है। एक बेटा बैठा है दुकान पे, ठीक है, समोसे की, तो पूछते हैं कितने साल पुरानी है, बोलता है 110 साल पुरानी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके फादर ने चलाई, उससे पहले वाले ग्रैंडफादर ने चलाई, उससे ऊपर के फोर फादर, ऐसे करके उन्होंने चलाई, तब जाके क्या हुआ, वो अपनी गद्दी पे बैठा। तो आप जनरली बहुत सारे बिजनेस देख सकते हो जिसमें जनरली सेल्फ जनरेटेड गुडविल का पार्ट आता है। जनरली बेटा क्या करता है, बागडोर संभालता है काम की, ठीक। तो वो सेल्फ जनरेटेड है, सामने वाला आके वैल्यू लगाएगा कि मैं आपको इतने रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। कि सेम बिजनेस है आपके जैसा, वो 2 करोड़ का है, आपका भी 2 करोड़ का है, लेकिन सामने वाला आपको 2 करोड़ 20 लाख देने के लिए तैयार है। तो वो 20 लाख क्यों देने के लिए तैयार है ज़्यादा, आपके बिजनेस के नाम के लिए, रेपुटेशन के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है विच अराइजेज फ्रॉम ए नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट ए रनिंग बिजनेस पजेस, ड्यू टू विच इट इज़ एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। तो जनरली बोल रहा है ये आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, उसी के थ्रू आपका नाम हुआ और उसी के थ्रू आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हो। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि नीचे कवर कर रखे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि देखो बिजनेस काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है, एफिशिएंसी मैनेजमेंट की, क्वालिटी वाइज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इसके अलावा मोनोपोली का फैक्टर है, ऐसे बहुत सारे आपको पार्ट दे रखे हैं। लोकेशन का पार्ट आ गया, वो सारा पार्ट आ जाता है। अब फीचर्स क्या दे रखे हैं सेल्फ जनरेटेड के, इट इज़ जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर, काफ़ी सालों तक जो आपके हम बोल सकते हैं ना, जैसे दादा ने, फादर ने जो मेहनत करी, वो एक तरीके से क्या हो रही है, आपको आराम से मिल रही है। तो आप भी कर रहे हो मेहनत, लेकिन उन्होंने क्या करी, मेहनत करी, तो वो ग्रेजुअली क्या हो गई, आपकी गुडविल बढ़ती गई। ए ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल, ये पता नहीं कर सकते हैं कि गुडविल की कितनी कॉस्ट रहेगी। वैल्यू डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू, तो वो सब्जेक्टिव जजमेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं AS 26, और अगर आप इंड AS की बात करोगे, जो कि मैं आपको देखो जब इंड AS का पार्ट बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी तो आप याद रख लीजिए 38, तो एग्जाम में आ सकता है। इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड AS 26 होता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अकॉर्डिंग या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो नोटिफाइड किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS, उसके अकॉर्डिंग बोलोगे तो 38, ठीक है। ये एक तरीके से मैं बोलूँगा कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है किसने फॉर्मुलेट किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि उनके हिसाब से ये जो इंटेंजिबल एसेट बोल रहा हूँ, ये जो गुडविल है, तो गुडविल क्या एक इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेल्फ जनरेटेड की। तो मतलब आप परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ नॉट बी पेड फॉर इट। सिंपल सा पार्ट है, इसलिए इसको क्या देखना, बस आपको याद रखना है कि AS 26 और इंड AS 38। अब फैक्टर्स देखिए आपको क्या करना है, देखिए जैसे ऊपर ऊपर से पॉइंट पढ़ लेने, क्योंकि इतना ज़्यादा आपका डिटेल में पार्ट आता नहीं, और वैसे भी ये देखने से ही समझ में आ जाता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, सीधी सी बात है, अगर एक्सपीरियंस पर्सन होगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, तो वो रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करेगा, डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी रहेगी। मैनेजर जो भी है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये अगर सही होंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग सही होगी, और जो आपका काम है, ऑपरेशन है बिजनेस के, वो सही ढंग से रन हो पाएंगे, चल पाएंगे।
तो उससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जाएगा, जिससे आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। क्वालिटी वाइज आप क्या कर पाओगे, आपको पता है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट, काम अच्छा हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, गुड्स भी जो है आप क्वालिटी वाइज प्रोवाइड कर पा रहे हो, कस्टमर बार बार आपके पास आ रहा है, तो आपकी गुडविल बढ़ रही है, आपका ब्रांड नेम बढ़ रहा है। लोकेशन, एक कन्वीनियंट प्लेस, जनरली एक प्रोमिनेंट प्लेस बोल रहा है, जिससे आराम से कस्टमर आपके पास आ सके। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से लोकेशन की बात करता है। देखिए, चाहे देखो आप अम्यूजमेंट पार्क पे भी जाते हो, तो आपको पता है कि अरे उसकी लोकेशन तो कितनी है, आपके यहाँ से 100 किलोमीटर है, कौन जाएगा, बहुत कम जाएगा। लेकिन कई जने जाते भी हैं, तो क्यों जाते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी वाइज सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। क्या पता ये, क्या पता जो कन्वीनियंट और परमानेंट प्लेस की बात कर रहा है, तो आने जाने के जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वो अच्छे हैं, तो आप आराम से उस पर्टिकुलर लोकेशन में जा सकते हो। अगर ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल नहीं होगा, बसेज अवेलेबल नहीं होगी, तो कुछ कस्टमर्स वहाँ पे नहीं जा पाएंगे और उनको दूर लगेगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। फिर आपको बोला लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, जितना पुराना बिजनेस होगा उतने कस्टमर एक तरीके से क्या है, उस बिज़नेस को पर्टिकुलर जानते होंगे। ज़्यादातर आप ये खाने पीने की चीज़ों पे देखते हो कि बोलते हैं कि हमारी 100 साल पुरानी है, 120 साल पुरानी है। और भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे, जैसे टाटा एंड सन्स देखोगे, आप रिलायंस देखोगे, तो बहुत पुरानी है, तो एक तरीके से उसका नाम है, रेपुटेशन है। ठीक, तो अगर ये कोई भी आईपीओ लेके आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आता है, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनको पता है कि पुराना नाम है। ठीक है, कोई नई फर्म आएगी, वो शुरू में इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आएगी, तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, इन्वेस्टर डरेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर पुरानी कंपनी है, तो शुरू में क्या होती है, उसकी वैल्यू ही ज़्यादा होती है, उसका कैप वैल्यू ज़्यादा होती है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। ये हो गया, देयर फॉर इट इज़ लाइकली टू हैव मोर गुडविल व्हेन ए बिजनेस एंटरप्राइज हैज बिल्ट अप गुड रेपुटेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, द नंबर ऑफ कस्टमर विल बी मोर इन कंपेरिजन टू कस्टमर ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो जो नई फर्म है उसके कंपेरिजन में नंबर ऑफ कस्टमर पुरानी फर्म के बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ओवर द टाइम उसकी रेपुटेशन बढ़ती गई है। नंबर ऑफ कस्टमर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। फिर आपको बोल दिया मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। अब देखिए, मोनोपोलिस्टिक तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि अगर आपका मोनोपोली मार्केट में, मान लो आप ही सप्लायर हो किसी पर्टिकुलर मटेरियल के इनपुट के, मान लो कोई भी रॉ मटेरियल है, तो जो भी फैक्ट्रीज़ हैं वो आपसे ही खरीदने आएगी, ये भी आपसे खरीदने आएगी, ये भी आपसे खरीदने आएगी। तो ये जितनी भी फर्म्स है, ये भी फर्म है, ये भी फर्म है, ये भी फर्म है, एक ही सप्लायर है, तो इस सप्लायर की मोनोपोली है। तो उस केस में क्या होगा, उसकी गुडविल भी बढ़ती जाएगी, ये भी इससे खरीद नहीं करेगा, ये भी इससे खरीद नहीं करेगा। लेकिन मान लो कि कोई दूसरा भी आ गया और वो भी क्या करने लग गया, रॉ मटेरियल सस्ती कॉस्ट पे प्रोवाइड करने लग गया, तो आपकी मोनोपोली राइट हट जाएगा। तो गुडविल इसलिए फ्लक्चुएट होती रहती है, बोलते हैं। तो अगर मोनोपोली है तो आपको एश्योर्ड प्रॉफिट मिलेगा, आपको पता है। सिमिलरली अगर आपके पास पेटेंट राइट है, जैसे हम बोल सकते हैं कि गूगल का एंड्रॉयड, तो पेटेंट राइट है, तो सारी मोबाइल कंपनीज क्या करती है, यूज़ करती है, क्योंकि खुद मोबाइल कंपनीज अगर वो क्रिएट करेगी या पर्टिकुलर ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगी, तो क्या पता लोग अडेप्ट नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंस हो जाएगा मोबाइल कंपनीज का, तो वो खुद बनाने की नहीं करती है। और जो चल रहा है या जो मेन कंपनी जो क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, उनके ही क्या कर लेती है, एक तरीके से पेटेंट खरीद लेती है, परचेज कर लेती है। उनका पेटेंट राइट 4 साल 5 साल जो भी है, उस हिसाब से क्या करती है, ओवर द पीरियड खरीद लेती है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंसेशन, अगर आप ये एंजॉय कर रहे हो तो आपकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से क्या बोल दिया, अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है आपका किसी पर्टिकुलर सप्लायर के साथ, ऑपरेटर के साथ, बिजनेस के, बैंक के साथ, तो उस केस में आपका क्या होगा, जो भी आपकी फाइनेंस की दिक्कत है वो नहीं होगी आपको। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, आपके साथ गवर्नमेंट ने जो भी रूल से बना रखे हैं वो आपके फेवर में आ रहे हैं, एक तरीके से अपोज नहीं कर रहे हैं, अनफेवरेबल नहीं हो रहे हैं, फेवरेबल हो रहे हैं, तो आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, ये मेन है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कितना कर रहे हो। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू एस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलरिटी, आप अच्छी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, स्टार्स, सेलिब्रिटी, जनरली उनके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनके थ्रू आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो लोगों को पता चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे एक ऐड आती है कि मिडश्योर क्या करता है, जैसे हमारे यहाँ पे आपके यहाँ पे बुक चलती है ना 1 वीक सीरीज, ये जो कि आपने ये बीकॉम हम बोल सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होती है, जो 1 वीक सीरीज होती है। तो वैसे ही कंपनी क्या बोलती है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा क्या बोल रही है वो, हम फर्स्ट क्लास से लेके 12 तक की सारी बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे संजीव पास बुक चलती है, तो वो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, बार बार अखबार में शुरू में ऐड लेके आते हैं और बोलते हैं कि अगर आप स्कूल खोलना चाहते हो जनरली कुछ, तो हम आपको प्रोजेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे कम कॉस्ट में, हमारे पास ऐसे सप्लायर्स हैं, हम आपको टेबल्स ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे सस्ती कॉस्ट पे। तो वो क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपने ब्रांड की पॉपुलैरिटी करना चाहती है, और धीरे धीरे देखना उसकी हो ही जाएगी, क्योंकि वो इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कर रही है, लोगों को पता चल रहा है, जैसे मेरे को भी पता चला, क्योंकि मैं भी पढ़ने की फील्ड से हूँ। इसीलिए पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ क्वालिटी, यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि वही क्वालिटी वाइज गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपका आ गया नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। जब भी हम नीड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पार्टनर का म्यूचुअल राइट चेंज होता है, मतलब जो भी उसका राइट था, मान लो कि अगर उसको 50% प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है, कोई पार्टनर आ गया, अब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, सिर्फ 30% ही हो गया, पहले 50 था अब 30%। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो बहुत तरीके होते हैं, आपको पता है कि जब भी पार्टनर एडमिट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, कोई पार्टनर रिटायर या उसकी डेथ हो जाती है, ठीक, तो उस केस में गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। अब मैं फर्म के डिसॉल्व की बात नहीं कर रहा क्योंकि फर्म खत्म हो गई, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उस केस में आपको गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। जब एक पर्टिकुलर बिजनेस को आप खरीद रहे हो सामने वाले को, तो अमालगमेशन का केस आ गया, ये बोल दिया, ठीक। जब आप अपना बिजनेस बेच रहे हो तो आपको खुद की गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा कि मेरे पर्टिकुलर बिजनेस की वैल्यू क्या है, तब जाके ही तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई 3 करोड़ रुपीज़, 4 करोड़ रुपीज़। क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं अपनी गुडविल का पार्ट भी जोड़ रहा हूँ। तो बोल रहा है वेन एवर द म्यूचुअल राइट ऑफ पार्टनर्स चेंजेस द पार्टी विच मेक्स ए सेक्रीफाइस मस्ट बी कंपनसेटेड। तो जो सेक्रीफाइस कर रही है उसको कंपनसेट करना चाहिए, उसको कंपनसेट मिलना चाहिए। तो उसको कंपनसेट कैसे मिलेगा, गुडविल के फॉर्म में। तो जब भी कोई पर्टिकुलर पार्टनर आता है तो हम क्या बोलते हैं, वो गुडविल कैश में लाया। किसको मिल रही है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन से सैक्रिफाइसिंग, जिन्होंने अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया है, तो उन सैक्रिफाइसिंग रेशो में उन्हें गुडविल का हिस्सा मिलता है। तभी आप एंट्री क्या करते हो, कैश टू गुडविल या टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर आप क्या करते हो, गुडविल अकाउंट डेबिट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्यों, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के हिस्से का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उनका राइट चेंज हुआ है। यहाँ पे बोल दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट डेथ हुई, अमालगमेशन हुआ दो फर्म का। जब पार्टनरशिप फर्म ने अपना बिजनेस क्या कर दिया, बेच दिया, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसे वैल्यू करना पड़ेगा। अब आपका आ गया कौन सा पार्ट, क्लासेस ऑफ गुडविल। फिर बचा क्या, मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल। अब देखिए क्लासेस ऑफ गुडविल की जो मैं बात बता रहा हूँ, अब देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मेरी जो भी बात है वो समझ में आ रही होगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर जो भी बताता हूँ क्रिस्प आपको आवाज़ दिखती होगी, सुनाई में देती होगी, ईयरफोन लगाते हो आराम से आती है। ये नहीं कि मैं बीच में बहुत बार अटक रहा हूँ, अटकता बहुत कम हूँ। तो आपको सारा पार्ट समझ में आ रहा होगा। आप एक बार PDF पढ़ोगे आपको सारा पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे 4 पार्ट हैं आपके, डॉग गुडविल, फिर हम पढ़ेंगे कैट गुडविल, फिर रैट गुडविल, फिर रैबिट गुडविल। सिंपल पार्ट है, एक लाइन में भी आपको सारे पार्ट बता सकता हूँ, लेकिन आदत है थोड़ा सा आपको समझाने की, इसलिए क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल भी कवर कर लेंगे। और जो लिए भी हुए हैं, क्या बोल रहा है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय PD लीक इन 1921. He also defined goodwill as follows: the right which grows out of all kind of past effort in seeking profit and increase of value or other advantage. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो राइट जो धीरे धीरे आपका ग्रो होता गया, किसकी वजह से, आपके पास्ट एफर्ट की वजह से, जिसकी वजह से आप अपने प्रॉफिट को जो ढूंढ रहे थे, प्रॉफिट पाने की कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जाए, वो बढ़ता गया। क्यों, क्योंकि आपने ऐसे एफर्ट किए, आपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया, आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ रही है और अदर एडवांटेज आपको मिलते जा रहे हैं। क्या पता आपको बैंक आराम से फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि आपकी गुडविल है, ठीक है, आप जितना चाहते हो उससे ज़्यादा मिल रहा है। सप्लायर बहुत सारे आपके पास आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि हमारा मेटेरियल खरीदे, इतने महीने की उधार चाहे आप रख लीजिए, ठीक है, चलेगा। ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। जैसे मान लो सप्लायर है, 1 महीने की उधार देता है, लेकिन जहाँ से पता चला कि यार एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद सकता है, उसकी गुडविल भी अच्छी है, तो उसको क्या बोलेंगे, नहीं आप तो 2 महीने की उधार रख दीजिए आराम से, 2 महीने बाद पेमेंट करना, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद पेमेंट करना। क्यों, क्योंकि गुडविल एंजॉय आप कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दे रखी है, डॉग गुडविल। देखिए आप क्या बोलते हो, डॉग जो होता है वो अपने क्या होता है, मालिक का, यानी अपने ओनर, स्वामी बोल सकते हैं, उसका वफादार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉग का मतलब किससे ले रहे हैं, कस्टमर से ले रहे हैं, याद रखना। और स्वामी या ओनर का मतलब क्या हो गया, एक इंस्टीट्यूशन की बात कर लो एक तरीके से, ठीक। चलिए इंस्टीट्यूशन मत मानिए क्योंकि क्या है कि वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप ओनर ही मान लिए, ठीक है। जब ओनर मानेंगे तो उस हिसाब से आप सोचेंगे कि डॉग, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि अपने जो भी ओनर है उसका क्या होता है, मालिक का वफादार होता है। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि जो भी कंज्यूमर है, पर्टिकुलर बिजनेस या हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी मैनेजमेंट है या जो भी लीडर है उसका वफादार है। कि अगर पर्टिकुलर वो लीडर किसी दूसरे बिजनेस में चले गया तो वो जो पर्टिकुलर कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो भी दूसरी जगह चले जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मालिक जहाँ डॉगी वहाँ। तो वैसे हमने क्या बोल दिया, मैनेजमेंट या लीडरशिप जहाँ पे चेंज हुई और कहीं और शिफ्ट हो गई तो कंज्यूमर भी क्या होगा, उस पर ही भरोसा करेगा और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जनरली कौन सी हो गई, डॉग गुडविल हो गई।
जो कि हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से क्या होती है, पर्सन से रिलेटेड गुडविल होती है। कैट क्या होती है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होती है। तो डॉग गुडविल जब भी आप भूल जाओ तो याद रखना कि मालिक अपना क्या होता है, ओनर का या मालिक का वफादार होता है। तो वैसे हम बिजनेस में बात करेंगे तो बिजनेस में क्या होता है, मेन एक लीडर होता है मान के चलिए। तो उस केस में जो भी कंज्यूमर अगर वो लीडर का वफादार है, अगर लीडर वो बिजनेस छोड़ के जाता है तो कस्टमर भी उसके पीछे पीछे चले आएगा। जनरली आप ये कहाँ पे देखते हो, आप देखते हो एक सेल्समैन होता है किसी भी पर्टिकुलर शॉप पे, तो आप है ना देखते हो, आप उससे गुड्स परचेज करते हो क्योंकि आपको क्या होती है, उसकी स्किल सही लगती है जो भी वो बताता है, या आपको लगता है कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आपको सही दे रहा है गुड्स। लेकिन जैसे ही वो दूसरी दुकान पे शिफ्ट हो गया, आपको पता चला, ठीक है, आपने पूछा कहाँ, तो उसने बोला, जो भी ओनर था उसने क्या बोला कि वो तो दूसरी जगह चले गया। तो जैसे ही वो सेल्समैन शिफ्ट हो गया दूसरी जगह और आपको पता चला कि उसका एड्रेस, कि वो वहाँ पे काम कर रहा है, आप वहाँ पे चले गए। क्यों? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर सेल्समैन पे रिलाई करते थे, भरोसा करते थे। तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि कस्टमर किस पे रिलाई कर रहा है, उस मैनेजमेंट या लीडर पे बिलीव कर रहा है, ना कि बिजनेस पे, ना कि ऑर्गेनाइजेशन पे, ना कि इंस्टीट्यूशन पे। ठीक है, तो ये बोल रहा है डॉग इज़ एन एनिमल दैट डेवलप ए फॉन्डनेस फॉर इट्स ओनर एंड नॉट द प्लेस वेयर ही रिसाइड। वैन द ओनर मूव्स डॉग ऑल्सो फॉलोज। ठीक, तो डॉग ऐसा एनिमल है जो बोला जो अपने मालिक का वफादार होता है, न कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का जहाँ पे वो रहता है। जहाँ पे ओनर मूव करेगा वहाँ पे वो उसको फॉलो करेगा। सिमिलर बिहेवियर इज स्पॉटेड बाय कंज्यूमर ऑफ एन एंटिटी विद डॉग गुडविल। द कस्टमर रिलाई ऑन द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ऑफ कंपनी। तो देखो, कंपनी की लीडरशिप मतलब किसी वो पर्सन पे बिलीव कर रहा है। दे सी वैल्यू इन द कंपनी बिकॉज ऑफ द पीपल चेयरिंग इट्स पोजिशन। मतलब CEO, CFO जनरली कौन सा है। अगर आप वारन बफे की बात करोगे तो आप जानते हो एक पर्टिकुलर, मैं मान के चलता हूँ कि जो भी इन्वेस्टर है सबको वॉरेन बफे का नाम पता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वॉरेन बफे है वो एक कंपनी है, बर्कशायर हाथवे इंक, उसका हार्ट एंड सोल है। अगर वो वहाँ से चले गया तो जितने भी इन्वेस्टर है इस कंपनी के सारे शेयर बेच देंगे। जैसे ही वो चले गया या जैसे ही वो पीछे हट जाता है, ये बोल रहा है, तो उसकी शेयर वैल्यू भी डाउन हो जाएगी, किसकी, कंपनी की। क्यों? क्योंकि वारन बफे मेन पर्सन है, ठीक है, वो उसका क्या है, दिल और आत्मा दोनों है उस कंपनी की। तो अगर वारन बफे चले गया तो उस केस में क्या होगा, कंपनी की गुडविल भी डाउन हो जाएगी। तो अगर पर्टिकुलर पर्सन चले जाता है तो कंपनी की गुडविल चले जाती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर भी एक तरीके से क्या करता है, जहाँ पे लीडर जाता है कंज्यूमर भी वहाँ पे मूव करने की कोशिश करता है। सच कंज्यूमर विल बी लाइकली टू मूव देयर प्रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ द कंपनी लीडर। जहाँ पे कंपनी लीडर जा रहा है वहाँ पे ही वो जा रहा है। द लीडरशिप ऑफ बिजनेस डिराइव द डॉग गुडविल। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे बोल दिया पीपल विल देन चूज टू रीअलोकेट देयर फंड टू बफे न्यू एड्रेस। इसका मतलब क्या है, जहाँ वॉरेन बफे गया, क्योंकि अगर वो पीछे हट गया और किसी और कंपनी में चले गया तो उस केस में क्या होगा, जो लोग हैं वो भी दूसरी कंपनी में जाने की करेंगे। वॉरेन बफे के लोग क्या करते हैं, शेयर्स का पता करने की कोशिश करते हैं कि इसने कहाँ का पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किया है ताकि हम भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर ये दूसरी कंपनी में चले आएगा, ये मान के चलो, तो जितने भी इन्वेस्टर है वो उस कंपनी को छोड़ के चले आएंगे और वॉरेन बफे के पीछे चले आएंगे। और जहाँ वो कंपनी में काम करेगा, ये मान के चलो, या जहाँ उसने कंपनी नई खोल ली और अपनी कंपनी छोड़ दी, तो नई कंपनी में लोग क्या करने लग जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे। अब आपको कैट गुडविल बोल रखा है। कैट का मतलब क्या हुआ, जनरली इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होती है। इसका मतलब जो उसके अंदर काम करने वाले CEO, CFO, जो हमने बोला लीडरशिप या चेयरमैन, जो भी हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट, अगर वो चेंज भी होता है तो उससे फ़र्क नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे किसका नाम है, एक पर्टिकुलर बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, एक ब्रांड, कंपनी का ब्रांड नेम है, उसका नाम है। जैसे मान के चलो प्यूमा। अब आपको ये थोड़ी पता है कि प्यूमा एक कंपनी है, ब्रांड है, पता है उसका ओनर कौन है, मुझको ही नहीं पता, ठीक है, मेरे को नहीं पता, आपको पता होगा। लेकिन अगर मान लो कि जो ओनर है पर्टिकुलर, या CEO, CFO जो भी है, CEO मान लो जो भी है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जगह कोई नया आ जाता है, या CEO रिटायर हो जाता है, उसकी जगह कोई नया आ जाता है, तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि आप तो क्या लेते हो, क्लोथ्स लेते हो, कपड़े लेते हो, तो आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के नेम से लेते हो। वैसे ही यहाँ पे एप्पल, तो आपको यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दे रखा है, एप्पल आईफोन यूज़र, तो बोल रहा है कि स्टीव जॉब्स की आपने देखा हुआ था कि डेथ हो गई, उसकी जगह क्या आया, नया CEO आया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद टिम कुक के आया था। तो ये बोल रहा है कि स्टीव जॉब्स या वॉजनिएक जो भी आए गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसको, एप्पल कंपनी को, क्योंकि एप्पल कंपनी की गुडविल तो बनी रहेगी। जो कस्टमर क्या करते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं, वो सिर्फ एप्पल के, यानी एक सेब का आधा टुकड़ा, उस पर बिलीव करते हैं, यानी पीछे उसके लोगों पे बिलीव करते हैं, उसकी कैमरा क्वालिटी पे, वीडियो क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, उसके 1,20,000 1,40,000 देने के लिए भी तैयार है। न कि ये कि स्टीव जॉब अगर छोड़ के चले जाता है, कहीं दूसरी जगह चले जाता है, या जो भी CEO है इसका अगर कहीं दूसरे बिजनेस में चले जाता है, तो ये नहीं कि कस्टमर भी वहाँ शिफ्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ शिफ्ट होंगे कस्टमर तो वो डॉग गुडविल होगी। लेकिन अगर वो शिफ्ट नहीं हो रहे, वो ब्रांड पे भरोसा कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो गया, वो
कैट गुडविल हो गई। तो सबसे बेस्ट गुडविल कौन सी मानी जाती है? कैट गुडविल। क्योंकि देखिए डॉग में तो क्या हो गया, आपको पता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर बिजनेस जो छोड़ के जा रहा है मैनेजर, या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट या लीडरशिप का पार्ट, अगर वो छोड़ के जा रहा है तो कस्टमर भी दूसरे बिजनेस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर लीडर जा रहा है। जबकि कैट में क्या हुआ, ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, अंदर के पर्सन कितने भी चेंज हो जाए, चाहे मैनेजमेंट में चाहे लीडरशिप में, लेकिन एंटिटी मतलब बिजनेस या हम बोल सकते हैं ब्रांड वही का वही है। तो ब्रांड पे ज़्यादा लॉयल्टी है कस्टमर्स की, तो कस्टमर क्या कर रहा है, आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, तो उसमें जनरली हम बोलेंगे कैट गुडविल सही रहती है। तो आप ऐसी जनरेट करो गुडविल जिसमें जनरली क्या, कस्टमर आप पे आंख बंद करके भरोसा कर सके, आपके ब्रांड पे भरोसा कर सके। अब देखिए इसको बिल्ली के स्वभाव की क्यों बोला गया, यानी कैट से रिलेटेड क्यों बोला गया, क्योंकि बोल रहा है कैट एक तरीके से क्या बोला, सेल्फ सफिशिएंट एनिमल है विद ए कुडंट केयरलेस पर्सनैलिटी। तो ये वो नहीं देख रहा कि फ़िश कहाँ से आ रही है, ठीक है, ये बोला जितने टाइम तक फ़िश आती रहे आने दो। जब भी आप क्या करते हो अपने घर के पास में, जो आपके पास में बिल्ली या आती है घर पे आती है, तो अगर हम उनको मिल्क फीड करते हैं यानी दूध पिलाते हैं बिल्ली को, तो वो जनरली क्या है, जब तक आप पिलाते रहोगे आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, एक टाइम तक आती रहेगी। जैसे आप उसको भगा दोगे फिर मान लो वो नहीं आएगी, लेकिन आपको पता है कि वो पर्टिकुलर उसी प्लेस पे आती रहेगी। ये बोल रहा है कि ये वो केयर नहीं कर रही कि मुझे कौन मिल्क फीड करा रहा है, पर्टिकुलर वो उस प्लेस पे आती जा रही है। तो बोला इट डज नॉट केयर वेयर द फिश इज़ कमिंग फ्रॉम एज लॉन्ग एज इट कमिंग एवरी डे। मैंने मिल्क का एग्जाम्पल ले लिया। थिंक ऑफ एन एले वेयर यू विल ऑलवेज नोटिस द सेम ग्रुप ऑफ कैट्स। तो आप बोल रहे हैं कि ऐसी जगह सोचिए जहाँ पे आप सोचते हो कि सेम ग्रुप ऑफ कैट्स आपको मिल जाती है। पर्टिकुलर हम काऊ की भी बात करते हैं, गाय पर्टिकुलर आपको एक जगह सारी जगह मिल जाती है, आपको पता रहता है, और वहीं पे आप क्या करते हो, उनको एक तरीके से जो गाय का चारा है वो पर्टिकुलर उन्हें खिलाते हो। तो वो किसी भी हम बोल सकते हैं कि कस्टमर बोल रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर ओनर पे बिलीव नहीं करती है एक तरीके से, या किसी भी पर्सन पे बिलीव नहीं करती है, कोई भी आके दे जाए चलता है, वो पर्टिकुलर एक प्लेस पे आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे बिल्ली भी क्या होगी, आपके घर पे आएगी, लेकिन वो ये नहीं देखेगी कौन हो आप, ठीक है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, वो तो क्या करेगी, जो भी आप चीज़ दे रहे हो पर्टिकुलर वो कंज्यूम करती जाएगी, तो वो उस प्लेस पे बिलीव करती है। तो यहाँ पे बोल रहा है द कैट गुडविल कस्टमर्स आर मोर लॉयल टू ब्रांड और द कंपनी नेम, द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप टीम ऑफ द एंटिटी डज नॉट कंसर्न दैम। तो इसका मतलब किस पे बिलीव है, ब्रांड या कंपनी पे, न कि किसी मैनेजमेंट या लीडरशिप टीम पे, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन पे बिलीव है न कि ओनर पे, समझ गए, इंस्टीट्यूशन पे बिलीव है न कि ओनर पे। दे आर हाईली इन्वेस्टेड इन ब्रांड इक्विटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड विल हार्डली स्विच देयर प्रेफरेंस। इसका मतलब अगर आप एक ही चीज़ खरीदते जाते हो तो आप कैट गुडविल की तरह हो, क्योंकि कैट गुडविल पे एक तरीके से क्या हो रहा है, कंज्यूमर बिलीव कर रहा है, यानी कंज्यूमर क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर ब्रांड पे बिलीव कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, द एप्पल आईफोन यूजर्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैट गुडविल, दे आर सो हाईली ड्रॉन टू द ब्रांड दैट नो अमाउंट ऑफ बेटर डील्स प्राइस कट और फैंसी फीचर्स कैन ल्यूर देम अवे। इसका मतलब कोई दूसरी कंपनी अगर क्या बोलती है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी देती है, फैंसी फीचर और सारे दे देती है, बेटर डील दे देती है, बहुत सारे नॉन प्राइस कंपटीशन के थ्रू वारंटी ज़्यादा दे देती है एक्सटेंडेड, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ यानी मोबाइल के साथ दूसरी कोई चीज़ फ्री दे देती है, तब भी आप अफेक्ट नहीं होते और तब भी आप एप्पल आईफोन को ही परचेज करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसकी ब्रांडिंग स्ट्रांग है। स्टीव जॉब्स एंड वॉजनियाक कैन कम एंड गो बट द एप्पल यूजर्स आर हेयर टू स्टे। तो याद रखना ये कौन सी हो गई, इंस्टीट्यूशन गुडविल, एक तरीके से इसको क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूशन गुडविल। मैं तो एक एक लाइन में यही याद रखता हूँ, मेरे को ध्यान रहता है हमेशा कि जब मैं कैट का याद रखता हूँ तो मुझे पता है कि वो किससे रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। जब भी मैं डॉग की याद रखता हूँ तो डॉग किससे रिलेटेड है, ओनर गुडविल से रिलेटेड, कि जहाँ ओनर वहाँ पे डॉग, तो ये मुझे ध्यान रहता है। और एक एग्जांपल याद रख लेता हूँ कोई भी, कि मेरे पास में एक बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर बिजनेसमैन छोड़ के चले गया तो जो भी कस्टमर उस पर भरोसा करते थे वो भी क्या करेंगे, छोड़ के चले आएंगे और उधर चले जाएंगे जहाँ पे वो लीडर जा रहा है। और कैट में जनरली क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन अगर ओनर छोड़ के भी गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रैट में क्या होता है, जहाँ पे हम बोलते हैं गुडविल फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होती है, अप डाउन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। रैट एक तरीके से क्या होता है, बहुत तेज़ भागने वाला एनिमल होता है, इधर उधर घूमता रहता है, जनरली बोल रहा है, जहाँ भी उसको खाना मिल जाए तो वो क्या करेगा, वहाँ चले आएगा। अगर ओनर से मिल जाए तो ओनर, अगर किसी प्लेस से मतलब इंस्टीट्यूशन से मिल जाए तो वहाँ पे, यानी किसी घर से मिल जाए तो ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिल जाए तो ठीक है। तो ये एक तरीके से वो केयर नहीं करता कि कौन उसे चीज़ दे रहा है या कहाँ से उसको चीज़ मिल रहा है। इट डज़ नॉट केयर हु इज़ पुटिंग आउट द चीज़ और वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर, देखो रैट यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से कंज्यूमर। तो आपको पता है कि कंज्यूमर जो भी है वो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड में जा सकता है। जैसे मेरे जैसा, मुझे पता है कि मुझे जहाँ पे ब्रांडिंग में सस्ता मिल गया, यानी एक के साथ एक फ्री मिल गया,
शू की बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे पता है कि 3000 का वो आता है और उस पर 50% ऑफ मिल गया, चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, तो मैं वो परचेज़ कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सस्ता मिल रहा है, सीधी बात है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, ना पर्टिकुलर ब्रांड को देख रहा हूँ और ना उसके अंदर के ओनर को देख रहा हूँ कि यार ब्रांड का ओनर तो ये है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि यार नाइकी कंपनी है, इसका ओनर तो ये है, ना उस पर बिलीव कर रहा हूँ, ना नाइकी कंपनी में बिलीव कर रहा हूँ। मैं ना नाइकी को परचेज कर रहा हूँ, ना उसके ओनर को देख रहा हूँ। मैं क्या पता किसी और कंपनी को खरीद रहा हूँ, किसी और कंपनी के गुड्स खरीद रहा हूँ जो मुझे मेरी कैपेसिटी के अंदर लग रहे हैं, मेरी जो भी अमाउंट है मुझे लग रहा है कि उसके अंदर वो सही है। तो उस केस में बोल रहा है फॉर दिस रीजन इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूजिटिव गुडविल एंड इज़ वैल्यूलेस। फ्यूजिटिव जनरली क्या होता है? देखिए, फ्यूजिटिव का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, एस्केप करने की कोशिश करते हो, मतलब भागने की कोशिश करते हो, यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से दूर जाने की करते हो। तो यहाँ पे फ्यूजिटिव गुडविल का मतलब क्या हुआ? ऐसा कस्टमर जो जनरली क्या करता है, किसी एक जगह टिका हुआ नहीं है, ठीक है, वो इधर उधर रोटेट होता रहता है। जनरली इसमें ही बोल दिया, तो इसलिए बोल रहा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूजिटिव गुडविल एंड इज़ वैल्यूलेस। तो जनरली क्या होती है? वैल्यूलेस होती है, क्योंकि कस्टमर क्या कर रहा है, ना पर्टिकुलर मैनेजमेंट पे ट्रस्ट कर रहा है, ना पर्टिकुलर ब्रांड पे ट्रस्ट कर रहा है। वो एक तरीके से वैल्यू पे ट्रस्ट कर रहा है, जहाँ पे उसको लग रहा है कि यार प्राइस सस्ती मिल रही है, मैं यहाँ पे भी जा रहा हूँ। जहाँ पे एक तरीके से उसको फ्री का माल मिल रहा है, क्या पता वहाँ पे भी जाने की कर रहा है। ठीक। फिर आपको बोल रहा है इट इज़ फिकल एंड वल्नरेबल। देखो, फिकल जनरली मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो माइंड होता है ना, वो बाबा चेंज करता रहता है, यानी ओपिनियन चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हम रैट एक तरीके से क्या बोल रहा है, रैट इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे भी जा रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास भी जा रहा है। तो ना वो इंस्टीट्यूशन का है, ना वो ओनर से रिलेटेड है, दोनों का ही नहीं है। तो इसका मतलब वो फिकल, यानी माइंड चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वैसे ही कस्टमर का भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड चेंज हो रहा है। और बोल रहा है वल्नरेबल। ये जो गुडविल है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है, ठीक, स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड टू जनरेट एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल, कस्टमर ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट एनी लॉयल्टीज। द प्रोडक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनी विल सर्व द सेम पर्पज, दस द कस्टमर चूजेज बेस्ड ऑन हिज मूड एंड प्रेफरेंस एट द टाइम। जैसे मैंने आपको एक सोप का एग्जांपल दिया था कि मेरे घर वाले क्या है, महंगा हो गया सोप तो उसको नहीं परचेज कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने आपको शायद प्राइस पेनिट्रेशन या पहले पार्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सोप से रिलेटेड पार्ट आया। अब हम क्या कर रहे थे, मेडिमिक्स, मैंने बताया कि मेडिमिक्स की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन उसके बाद वापस से किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, कल की ही बात बता रहा हूँ कि शिफ्ट किसकी तरफ हो गए, डेटोल की तरफ। क्यों? क्योंकि मेडिमिक्स महंगा आ गया। तो वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड हो गया। उस केस में क्या होता है, जहाँ पे आपको कोई चीज़ कॉस्टली होती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़रूरी नहीं है वो आप परचेज करो, क्या पता आप उससे कम वैल्यू को परचेज करो, और क्या पता आप कॉस्टली की तरफ ही चले आओ। तो ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। तो आप बहुत ज़्यादा फिकल होते रहते हो, मतलब आपका माइंड चेंज होता रहता है, आपका माइंड अपसेट होता रहता है। तो कभी आपको अच्छा लगता है, कभी सही नहीं, कभी सही लगता है, कभी सही नहीं लगता। ठीक। तो एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये गुडविल कंपनीज के लिए सही नहीं रहती है। कंपनीज के लिए गुडविल हमेशा कौन सी रहती है, कैट गुडविल सही रहती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर जो भी वर्कर आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्टीट्यूशन सदा के लिए टिका रहेगा, ब्रांडिंग हमेशा के लिए बनी रहेगी। रैबिट गुडविल, देखिए ये जनरली आपको मैं एग्जांपल अच्छा दे सकता हूँ इसमें। जैसे आप सब्जी खरीदते हो तो आपको पता है कि ठेले वाला आता है, आप आवाज़ लगाते हो उसको, वो भगता जाता है और दूसरी गली में चले जाता है। तो आप उसके पीछे नहीं भगते, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक और ठेले वाला आएगा, एक और वेंडर आएगा, एक और बेचने वाला आएगा, ठीक है, उससे ले लेंगे सब्जी या उससे ले लेंगे फ्रूट्स। तो इसका मतलब अगर वो आपके एरिया में, आपके रेडियस में, तो आप उस केस में क्या करोगे, वहीं से परचेज करनी करोगे, आप दूर जाने की करोगे ही नहीं। जैसे अगर सपोज करो कि मेरा माउस ख़राब हो गया, ये वाला, इसका कंप्यूटर का, तो मेरे पास में जब शॉप होगी तो मैं उससे ही लेने की करूँगा, मैं दूर जाने की करूँगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे एक्सेप्टेबल रेडियस के अंदर है। तो जनरली क्या हो गई, वो रैबिट गुडविल हो गई। रैबिट रिमेन्स टू कन्फाइन टू अ पैच एंड डू नॉट लाइक टू वेंचर फार अवे। तो इसका मतलब जो खरगोश है वो ज़्यादा दूर जाने की नहीं करता। सिमिलरली द रैबिट कंज्यूमर्स, यानी देखो जितने भी पार्ट आपने देखे उसमें, जैसे रैबिट, रैट, कैट, डॉग, वो जनरली क्या है, कंज्यूमर है, याद रख लेना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिमिलरली द रैबिट कंज्यूमर्स विल ओनली पिक ए प्रोडक्ट if it is available in their acceptable radius. For example, no one likes to go through extra effort to buy fruits, कि बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और 6-6 किलोमीटर दूर जा रहे हैं फ्रूट्स लेने के लिए, वेजिटेबल जाने के लिए, ग्रॉसरी जाने के लिए। जैसे हमारे घर से अगर मैं आपको सब्जी मंडी भी बोलूँगा, यानी वेजिटेबल मार्केट भी बोलूँगा, तो अराउंड वो मेरे हिसाब से 1 से लेके 2 किलोमीटर के बीच में हमारे यहाँ से। तो आप क्या पता 10 किलोमीटर दूर जा रहे हो क्या, 10 किलोमीटर दूर भी हमारे यहाँ से, लेकिन हम वहाँ जाने की कर ही नहीं रहे। 6 किलोमीटर दूर भी है, जाने की नहीं कर रहे, बिल्कुल पास जाने की कर रहे हैं। उस केस में हम किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन पे टिके हुए नहीं है, जहाँ भी हमें अच्छा मिल जाता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो चीज़ ले लेंगे।
तो एक पर्टिकुलर एक्सेप्टेबल रेडियस है, उसके अंदर क्या कर रहे हो आप, डिमांड कर रहे हो, तो वो कस्टमर कौन से हो गए, रैबिट कस्टमर हो गए। ए कंज्यूमर वुड लाइक टू गो नो फार्दर देन द नियरेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर टू मेक द परचेज। वही ग्रॉसरी स्टोर तो आपको पता है कि आपके जो पास में होगा जनरली वहाँ से खरीदने की करोगे, ज़्यादा दूर जाने की नहीं करोगे, और ज़्यादा दूर जाओगे भी हल्का सा तो उस केस में आप क्या देखोगे कि कॉस्टली नहीं मिल रहा है, यानी आपको आपकी एक तरीके से प्राइस सेविंग हो रही है। इसलिए अब मुझे लग रहा है कि जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो थोड़ा पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक अपने पेज जो कवर हुए हैं वो अराउंड कितने हुए, 4 पेज ही कवर हुए हैं, तो मेरे हिसाब से 8 पेज और बचे हुए हैं, तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, ये पर्टिकुलर सारे मेथड्स अगली वीडियो में कवर कर लूँगा, जिससे आपको अलग से जो प्रैक्टिकल का पार्ट है वो समझ में आ जाए, क्योंकि अभी तक तो हमने थ्योरी पढ़ लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक का तो थ्योरेटिकल पार्ट सारा समझ में आया होगा। याद रख लेना वो AS का पार्ट जो AS 26 और ज़्यादातर इंड AS याद रखना 38। अगर आप भूल जाते हो तो 26 में जोड़ देना, क्योंकि 26 AS सबको याद रहता है, तो 26 में जो जोड़ देना, या आपकी जो भी पर्टिकुलर डेट है उससे लिंक करके देख लेना कि 38, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंड AS आते हैं तो जनरली वो आपको याद रखने पड़ते हैं। कैसे भी याद रखिए, स्टोरी बना के याद रखिए या नॉर्मल याद रखिए, आने ज़रूर चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर पूछेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।